फिर से एक बार हम ओवर ब्लीडिंग का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जो कि अगला था नारियल के छिलके द्वारा ओवर ब्लीडिंग को बंद करना एवं समाप्त करना। और अब लेकर आए हैं एक जड़ी पौधा ओवर ब्लीडिंग को बिल्कुल नॉर्मल करना और हमेशा हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान आप घर बैठे पा सकते हैं और हमेशा के लिए ओवर ब्लीडिंग ये समाप्त हो जाएगा और अपने सही समय पे चालू होगा और सही समय पे बंद हो जाएगा। ये ऐसी जड़ी पौधा है जो एक बार इसका उपयोग जो कर ले, जो माताएं बहनें, बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए ओवर ब्लीडिंग समाप्त हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। और ओवर ब्लीडिंग या इससे जितनी संबंधित बीमारियां हैं वो सभी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, जो कि ये बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी हैं। और इस जड़ी बूटी, इस पौधे का उपयोग बहुत सी बीमारियों में किया जाता है, जो कि हम इस पौधे को आज ओवर ब्लीडिंग में उपयोग करने के लिए बताएंगे। और इसका उपयोग काफ़ी माताएं बहनें करके अपना समस्या का समाधान स्वयं में घर पे इलाज करके बहुत से माताएं बहनें ठीक हो चुकी हैं। तो हमने कहा कि चलिए एक बार इस यूट्यूब चैनल पे डालते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी माताएं बहनें हैं परेशान हैं, परेशानियां चल रही हैं, परेशानियां झेलते झेलते ऊब गई हैं, बहुत से दर्द, इसमें बहुत सी पीड़ाएं, असहनीय पीड़ाएं होती हैं, जो कि काफ़ी मशक्क़त के बाद कभी यहाँ से दवा लिए, कभी वहाँ से दवा लिए, कभी वहाँ से दवा लिए, लेकिन ये काफ़ी हद तक दवा करने के बाद राहत नहीं देखने को मिलती है। 10-10 दिन, 15-15 दिन चलता है रहता है, दवाएं करके परेशान हो जाती हैं और दवाएं खाती हैं इसको बंद करने के लिए। और वो दवा एलोपैथिक जा करके और लीवर को ख़राब कर देता है। लीवर ख़राब होने के कारण और पेट में अवशोष सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। जब लीवर खराब तो अनेकों प्रकार के बीमारियां और उत्पन्न हो जाती हैं। एक बीमारी ठीक नहीं हुई कि दूसरी तीसरी बीमारी उत्पन्न हो गई है। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए और ये रोग ठीक हो, इसके अलावा और भी इससे अनेक जुड़ी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मात्र इस दवा को करने के लिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप दवा को खाएंगे, लेकिन इससे कई बीमारियां आप लोगों को ठीक हो जाएंगी। जैसे कि ओवर ब्लीडिंग की ये दवा मैं बता रहा हूँ और ओवर ब्लीडिंग की दवा आप लोग इसको खाएंगे, इस जड़ी पौधे को। लेकिन इस जड़ी पौधे को खाने के बाद ओवर ब्लीडिंग तो बंद होगा ही होगा, 100% बंद होगा। इसके अलावा जैसे कि काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से जिनको खूनी बवासीर चल रहा है, पहला ही खुराक पिएंगे उसी दिन, उसी समय और उसी वक्त से जो कि खूनी बवासीर तुरंत का तुरंत बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जैसे अगले दिन पिएंगे एकदम से जो लैट्रिन के साथ साथ ब्लड आता है वो देखने को मिलेंगे ही नहीं। पहला दिन पिएंगे तो बिल्कुल 90% गायब, और दूसरे दिन पिएंगे तो वो लैट्रिन के साथ साथ जो ब्लड आता है वो देखने को मिलेगा ही नहीं। और जो उससे जलन पीड़ाएं रहती थी, वो जलन वो पीड़ा भी समाप्त हो चुका होगा, मात्र एक ही दिन ये उपाय करने से। दूसरे दिन ना तो जलन उसमें होगा, ना पीड़ा होगा, और ना तो जो लैट्रिन के साथ साथ ब्लड आता है वो तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। ये ऐसी जड़ी पौधा है, एक जड़ी अनेक बीमारी में उपयोग आने वाला है। तो चलते हैं उस जड़ी, उस पौधे की तरफ, हम बताते हैं। इस वक्त हमारे पास वो जड़ी मौजूद नहीं है, शाम का टाइम है, अन्यथा मैं उस पौधे को लाकर दिखा देता और उस नाम को बताने से ही आप लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे। सभी सज्जन जानते हैं काफ़ी हद तक, और जो न जानता हो इस नाम को यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख सकता है और पहचान सकता है। आपके आसपास ही मिल जाएंगे, जो कि
दरवाजे के सामने, कोई गमले में भी लगाए रहते हैं और कोई कोई तो दरवाजे पे अपने सजावटी के तौर पे, अच्छा लगने के तौर पे उसको लगा कर रखते हैं, जिसका नाम है नागदोना। ये 2 से 3 फीट देखने को इस पौधा मिलेंगे और इसकी इतनी इतनी पत्तियां होंगी, पान के पत्ते की तरह इसकी पत्तियां होती हैं, जो कि मोटे मोटे पत्तियां रहेंगी और पान की तरह थोड़ा सा रहेगा, इतना ही बड़ा, काफी 3 से 4 इंच, बड़े से बड़े पत्ता 4 इंच तक होंगे, बाकी 2 से 3 इंच की पत्ते इसके देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों के नागदोना के पौधा के 5 पत्तियां लाना है, छोटी बड़ी मिला करके। उन 5 पत्तियों को सिलबट्टे पे, सिल लोढ़े पे अच्छी तरीके से धुल करके सिल लोढ़ा को, उस पे आपको 5 पत्तियों को पीसना है। पीसते समय काली मिर्च 2 आड़ा उसी में डाल करके पीस लेना है, सिल लोढ़े पे या मिक्सी मशीन में, मिक्सर में पीस लेना है। पीस करके इसको शरबत नुमा बना लेना है। शरबत की तरह जब बन जाए तो इसको बगैर छाने इसको पी जाना है। खूब पतला पीसिएगा, खूब पतला, इतना पतला कि बिल्कुल पतला हो जाए शरबत की तरह। और इसको जिन जो न पी पाए बगैर छाने, उसको चाशनी से छान कर भी पी सकते हैं। जो गुदा बचा रह जाए उसे फेंक करके 1 गिलास शरबत तरह बना करके उसको सुबह सुबह खाली पेट पी जाना है। और इसको पीने के बाद 1 से 1.5 घंटे कुछ भी नाश्ता, कुछ भी खाना नहीं खाना है और खाने में थोड़ा सा परहेज करना है। तेल, मसाला, मिर्ची इसको बिल्कुल बंद कर देना है। जो कि सलाद, दाल रोटी, फल फ्रूट ही खाना है। इतना खाते ही दूध बिल्कुल नहीं पीना है। अगर पीना है तो आप मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, अथवा आपको दूध बिल्कुल नहीं पीना है। दूध पिएंगे तो कब्ज बनाएगा, बीमारी बनाए ही रखेगा, इसलिए बिल्कुल दूध पिए ही नहीं। पीना है तो मट्ठा पी सकते हैं और दही का उपयोग कर सकते हैं, वरना ये भी न करना चाहें तो मात्र सलाद और फल फ्रूट और दाल रोटी ही खाएं, सब्जी खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो जैसा ही आप थोड़ा सा परहेज कर देंगे और ये थोड़ी सी दवा कर देंगे इस पौधे की पत्तियों को, आपको देखोगे तो पहले ही दिन से 100 में से 100% आपको आराम मिल जाएगा। इसको मुश्किल से मुश्किल 3 से 6 दिन मात्र करना है। इतने में ही आपको बिल्कुल ये बीमारी समाप्त हो जाएगी और अगले मंथ, अगले माह बिल्कुल सही समय पे आएगा और सही समय पे समाप्त हो जाएगा। जो भी दर्द पीड़ाएं इसके साथ साथ रहती थी, ये भी गायब हो जाएंगी। ये भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना काफ़ी है कि छोटा सा वीडियो आपका जीवन को, आपको शरीर को बिल्कुल सुधार कर रख देगा और जीवन अच्छी तरीके से आप लोग जी सकते हैं। क्योंकि ये ओवर ब्लडिंग जो हो, ब्लड को शरीर से बिल्कुल कम कर देता है। उसके बाद तरह तरह की दवाई आप लोगों को करनी पड़ती है, कहीं खून बढ़ाने की, कहीं ताकत बढ़ाने की, कहीं कुछ बढ़ाने की, तरह तरह की दवाइयाँ करनी पड़ती हैं। इसको उपयोग करने के बाद ना तो आपको ताकत बढ़ाने की अलग से कोई दवाई करनी पड़ेगी, ना तो आप लोगों को मल्टीविटामिन कोई कैप्सूल खाना पड़ेगा। जैसे ही इस पत्ते के पौधे का उपयोग करेंगे वैसे ही बीमारी साथ में जाएगा ही जाएगा, वैसे ही आप लोगों को ताकत भी बढ़ जाएगी और जो खून की कमियां आ चुकी रहेंगी वो आपका खून भी पूरा अगले माह से पूरा हो जाएगा। ये ऐसी जड़ी पौधे हैं, पौधे पत्ती एक, बीमारी अनेक। ये जड़ से समाप्त करने के लिए बेस्ट पौधे की पत्ती है।